आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। आपने कई बार सुना होगा एक लाइन को, जैसी आप भावना रखते हो, जैसे विचार रखते हो, सामने वैसी वैसी परिस्थितियां बनने लगती है, वैसे ही लोग आने लगते हैं और वैसे ही लोग रिएक्ट करने लगते हैं, वैसी ही चीज़ें आपके सामने आने लगती है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आपने किताबों में भी पढ़ा है और कई लोगों से भी सुना है कि जो हम जैसे विचार रखते हैं, जैसी भावनाएं रखते हैं, वैसा ही सामने होने लगता है। जैसा आप चश्मा पहनोगे, जैसी आप दृष्टिकोण रखोगे, दुनिया वैसे ही आपको देखेगी, वैसा ही सामने सब कुछ होने लगता है। अगर आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हो तो सामने वाला भी अच्छा आपके लिए सोचेगा, आपके लिए भी अच्छा ही करेगा। अगर आप अंदर अंदर उसके लिए गलत सोच रहे हो, बताए नहीं हो लेकिन देखिएगा वो भी आपके लिए गलत गलत सोचने लगेगा और गलत गलत काम करने लगेगा। तो आज मैं साइंटिफिकली प्रूवन ये दिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही स्पष्टता और सटीकता के साथ बताया गया है और फिर बाद में हम डिस्कशन और अच्छे से करेंगे। चलिए इस वीडियो को देखिए पहले। थैंक यू। यह है क्वांटम विचित्रता के दादाजी यानी कि प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग। इस प्रयोग को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि पदार्थ के कण या छोटे गोले कैसे होते हैं। यदि हम किसी छोटी वस्तु को फेंकते हैं तो हम पीछे की स्क्रीन पर एक डिजाइन देखते हैं जो स्लिट से गुजर कर गई और वहां टकराई। अब यदि हम दूसरा स्लिट जोड़ते हैं तो दाईं ओर एक दूसरे बैंड को देखने की उम्मीद है। अब आइए तरंगों को देखें। तरंगे स्लिट से टकराकर बाहर निकलती है, पीछे की दीवार पर सीधे स्लिट के अनुरूप सबसे अधिक तीव्रता से जाती है। पीछे की स्क्रीन पर रेखा की चमक उस तीव्रता को दर्शाती है। यह मार्बल द्वारा बनाई गई रेखा के समान है, लेकिन जब हम दूसरी स्लिट को जोड़ते हैं तो कुछ अलग होता है। यदि एक तरंग का ऊपर का भाग दूसरी तरंग के नीचे के भाग से मिलता है तो वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। तो अब पिछली स्क्रीन पर एक हस्तक्षेप डिजाइन है, जिन स्थानों पर दो ऊपरी भाग मिलते हैं या उच्चतम तीव्रता होती है वहां चमकीली रेखाएं हैं और जहां वे रद्द हो जाती है वहां कुछ भी नहीं है। तो जब हम दो स्लिट के माध्यम से चीजों को यानी पदार्थ को फेंकते हैं हमें ये दो बैंड मिलते हैं और तरंगों के समय हमें कई बैंडों की हस्तक्षेप डिजाइन मिलती है। अभी तक सब ठीक है। अब क्वांटम पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक छोटे से मार्बल की तरह बहुत ही छोटा पदार्थ है। चलो एक स्लिट के माध्यम से एक धारा को छोड़ते हैं। यह मार्बल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए एक ही बैंड है। तो अगर हम इन छोटे कणों को दो स्लिट के माध्यम से छोड़ते हैं तो हमें मार्बल के दो बैंड मिलना चाहिए। क्या हस्तक्षेप डिजाइन है यह? हमने इलेक्ट्रॉन यानी पदार्थ के छोटे छोटे कणों को फेंका तो हमें तरंगों की तरह एक डिजाइन मिलती है, न कि छोटे मार्बल की तरह। पदार्थ के कण एक तरंग की तरह हस्तक्षेप डिजाइन कैसे बना सकते हैं, इसको समझना मुश्किल है, लेकिन भौतिक विज्ञानी चतुर है। उन्होंने सोचा कि शायद वे छोटी गेंदें उछलकर एक दूसरे से टकरा रही है और उस डिजाइन को बना रही है, इसलिए वे एक समय में एक स्लिट से इलेक्ट्रॉन को फेंकने का निर्णय लेते हैं। अब वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन इसके एक घंटे के बाद वही हस्तक्षेप डिजाइन उभर कर आई। एक इलेक्ट्रॉन कण के रूप में जाता है और तरंग बन जाता है,
दोनों स्लिट से गुजरता है और एक कण की तरह दीवार से टकराने के लिए स्वयं के साथ हस्तक्षेप करता है। लेकिन गणितीय रूप से यह और भी अजीब है। यह दोनों स्लिट से होकर गुजरता है और दोनों में से किसी से नहीं गुजरता, और यह सिर्फ एक से होकर गुजरता है और यह सिर्फ दूसरे से होकर गुजरता है। ये सभी संभावनाएं एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन में हैं। लेकिन भौतिक विज्ञानी इससे पूरी तरह चकित थे, इसलिए यह देखने का फैसला किया कि वास्तव में वह कौन से स्लिट से गुजरता है। उन्होंने यह देखने के लिए कि वह किस स्लिट से गुजरा है, एक नापने का यंत्र लगा दिया और उसे उड़ने दिया। लेकिन क्वांटम जगत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। जब उन्होंने देखा तो इलेक्ट्रॉन फिर से एक छोटे से मार्बल की तरह व्यवहार करने लगा। इसने 2 बैंड का एक डिजाइन तैयार किया, न कि कई बैंड का हस्तक्षेप डिजाइन। वह कौन से स्लिट से गुजरा था, यह देखने की क्रिया का अर्थ था कि यह केवल एक से गुजरा, दोनों से नहीं। इलेक्ट्रॉन ने अलग तरह से कार्य करने का सोचा, मानो उसे पता था कि उसे देखा जा रहा है। और यहीं पर भौतिकविदों ने क्वांटम घटनाओं की अजीब दुनिया में कदम रखा। पदार्थ क्या है, मार्बल या तरंगे, और किसकी तरंगे, और दृष्टा का इससे क्या लेना देना है। दृष्टा ने केवल देखकर तरंग के पूरे कार्य को ध्वस्त कर दिया था। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद। एक बार रिकैप कर लेते हैं। जब रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने एक स्लिट से मार्बल के छोटे छोटे गोले को फेंकना स्टार्ट किया तो पीछे बैकग्राउंड में जो बोर्ड था उसमें एक ही पैटर्न बना। जब 2 स्लिट से मार्बल के गोलों को फेंकना स्टार्ट किया तो एज यूजुअल 2 ही पैटर्न बने। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लिक्विड यानी पानी को फेंकेंगे। तो एक स्लिट से जब पानी को फेंका गया तो पीछे एक ही पैटर्न बना। 2 स्लिट से जब पानी को पास ऑन किया गया तो वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में बोर्ड पर मल्टीपल पैटर्न्स बने। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। तब उन्होंने जब फेंकना स्टार्ट किया एक स्लिट से तो एज यूजुअल एक ही पैटर्न बना। जब 2 स्लिट से इलेक्ट्रॉन को फेंकना स्टार्ट किया तो मल्टीपल लाइन बने। तो साइंटिस्ट को लगा ये बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मार्बल की तरह बिहेव करना चाहिए क्योंकि मार्बल भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है। ये क्यों बिहेव कर रहा है, वो पानी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। तो उनको लगा कि शायद कि 2 स्लिट से जब इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर रहे होंगे तो आपस में टकरा रहे होंगे, तो ये लोग मल्टीपल पैटर्न्स को बना रहे हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, एक टाइम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे। तो 2 स्लिट से उन्होंने एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना स्टार्ट किया। 1 घंटे के बाद जब बोर्ड को चेक किया गया तो वहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स बने थे। तो इनको लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों पानी की तरह ये बिहेव कर रहा है, बल्कि इसको तो मार्बल की तरह बिहेव करना चाहिए था। 2 स्लिट से अगर इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो रहे हैं तो पीछे 2 ही पैटर्न बनने चाहिए थे। ये मल्टीपल पैटर्न क्यों बन रहे हैं, अब तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को ही फेंकना स्टार्ट किया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक कैमरा रखेंगे। उन्होंने कैमरा को रख दिया जो कि पूरे करीब से देख रहा था कि वो कैसा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मल्टीपल लाइंस को बनाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उठने स्टार्ट हो गए थे जो भी साइंटिस्ट थे। तो जब कैमरा को सामने रखा गया और फिर चेक किया गया बोर्ड को, अब इलेक्ट्रॉन जब 2 स्लिट से पास ऑन हो रहे थे तो सिर्फ 2 ही पैटर्न बनाए। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पहले जब कैमरा नहीं रखा गया था तो 2 स्लिट से जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे थे तो मल्टीपल लाइन बना रहे थे, लेकिन अब जब कैमरा सामने रखा गया तो क्यों ये बिहेव करने लगा इलेक्ट्रॉन मार्बल की तरह, क्यों अभी भी मल्टीपल धारियाँ क्यों नहीं बना रहा। तो यहाँ पर एक मतलब कि एक नियम आता है, वो बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये सोच कर कैमरा रखा था
ये इंटेंशन डाला था, ये विचार डाले थे, ये भावना डाली थी कि इलेक्ट्रॉन को बिहेव करना चाहिए मार्बल की तरह, ना कि उस पानी की तरह बिहेव करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने इंटेंशन डाला कि इसको तो अब इलेक्ट्रॉन को तो मार्बल की तरह 2 ही पैटर्न बनाने चाहिए, तो उसने वही सुना और वैसा ही बिहेव किया। याद रखिएगा, हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमारी हर एक बात पर, हर एक विचार पर एक लाइन हमेशा बोलते रहता है, जो हुक्म मेरे आका। तो यहाँ पर भी जैसे ही साइंटिस्ट ने बोला कि 2 ही पैटर्न बनने चाहिए, मार्बल की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ है और मार्बल भी पदार्थ है, तो 2 ही पैटर्न बनने चाहिए। तो यूनिवर्स ने बोला, जो मेरे हुक्म आका, और इलेक्ट्रॉन ने वैसा ही बिहेव किया। तो अब आते हैं उस बात पर कि हम, अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए, सामने वाला मतलब कि सामने वाला मुझे अब क्यों नहीं टाइम दे रहा है, ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, अरे ये कहीं और पे तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, ये ऐसा है, ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा है। तो जैसा आप सोचोगे, अंदर जैसा आप चलाओगे, बाहर वो इंसान, वैसी परिस्थितियां बनने लगेंगी, वो इंसान वैसा ही बिहेव करने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर काम नहीं करना, पहले अपने ऊपर काम करना है। हमको अपना चश्मा बदलना है, हमको सिर्फ अच्छी भावना रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि सामने सब कुछ अच्छा हो, सामने जो इंसान है वो मेरे लिए अच्छा करे, अच्छा बिहेव करे, तो सबसे पहले आप उसके लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी कद्र करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर अच्छा सोचोगे उसके बारे में, तो यूनिवर्स क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, फिर सामने वाला वैसा ही काम करता है। लेकिन अगर आप ये चलाते रहोगे कि ये तो टाइम वेस्ट करता है, ये तो मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, ये मेरी कदर नहीं करता, ये तो मेरी वैल्यू, तो आप, यूनिवर्स बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, सामने वाला फिर वैसा ही करने लगता है। अगर आप पैसे के साथ भी ऐसी ही बातें करते कि पैसा मेरे पास तो टिकता ही नहीं है, पैसा तो अमीरों के पास रहता है, पैसा तो लड़ाई की जड़ है, पैसा जिसके घर में भी रहता है उसी के घर में कलह होता रहता है, ये लोग तो गलत काम करके पैसा कमाते हैं, तो याद रखिएगा, पैसा भी एनर्जी है। और आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, यूनिवर्स बोलता है, पैसा बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, फिर पैसा आपके लिए वैसा ही काम करने लगता है, आपके पास नहीं आएगा, है ना। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन कि जैसे ही रिसर्चर ने इंटेंशन डाली कि इसको तो, इलेक्ट्रॉन को तो बिहेव करना चाहिए मार्बल की तरह, मार्बल की तरह ही बिहेव किया। जब तक इंटेंशन नहीं डाला गया था, तब तक वो वेव की तरह, यानी कि लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा था। जैसे ही इंटेंशन डाला गया, वो मार्बल की तरह बिहेव करने लगा। ये बात मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए कि जो भी वर्तमान में हो रहा है आपके साथ, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, हम बोलते हैं कि उसने किया, नहीं, किसी ने नहीं किया, वो आपने किया है। हमारी ही सोच, हमारे ही विचार, हमारी ही भावना के कारण सामने ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है। अगर सामने ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ ये वीडियो को फिर से दोबारा देखें, और बस हमको क्या करना है, जिम्मा उठा लेना है, और हमको अच्छी भावना, अच्छे विचार चलाने स्टार्ट कर देने हैं, सामने फिर वैसा ही वैसा होने लगेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसे कई सारे मेरे पास वीडियो हैं जो कि आपको साइंटिफिकली प्रूवन कर देंगे कि विचार, भावनाएं कैसे काम करती हैं। मैं अपना नेक्स्ट सेशन लेकर आ रही हूँ 18 नवंबर टू 28 नवंबर, अनलीश द बीस्ट विद इन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं करवाऊँगी। और 17 नवंबर को 3:30 से 5:30 बजे मैं करवाने जा रही हूँ वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार। जीवन के 5 क्षेत्र में से 4 क्षेत्रों को हम कवर करने वाले हैं और डीपली इनकी हीलिंग करेंगे। याद रखिएगा, कारपेट बिछाने से नहीं होगा, कारपेट बिछाने से नहीं होगा। कहाँ कहाँ कारपेट बिछाते रहेंगे कि मैं कारपेट बिछाते रहता हूँ, नहीं, कारपेट सब जगह बिछाने से नहीं होगा। पैरों में चप्पल पहन लीजिए, कांटे नहीं चुभेंगे फिर।
मिलते हैं 17th के वेबिनार में, और 18 से जो मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें मिलते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।